मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वेंट्री कंट्रोल। तो कौन कौन से फैक्टर है जो इन्वेंट्री कंट्रोल को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास 6 फैक्टर हैं मेनली जो इन्वेंट्री कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर आ जाता है फाइनेंशियल फैक्टर्स। फाइनेंशियल फैक्टर में कैसे हो जाता है, जैसे कि जो कॉस्ट हम इन्वेंट्री लगाने में जो कॉस्ट हमें इन्वेंट्री लगाने में स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आता है हमारा फाइनेंशियल फैक्टर में। जैसे कि किसी भी इन्वेंट्री को लगाने के लिए हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, तो उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए हमने कहीं से पैसे क्या किए हैं, जो मनी है वो बोरो किया है, ठीक है। और बोरो करने के बाद हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये फाइनेंशियल फैक्टर ये फ्लक्चुएट होता रहता है। जो फाइनेंशियल है वो फ्लक्चुएट होती रहती है हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी इनकम बढ़ती है उसी तरीके से, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल जो फैक्टर है ये इकोनॉमी के साथ फ्लक्चुएट हो जाता है। तो हमें इस फाइनेंशियल फैक्टर पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। अपनी आई है वो हमेशा इस पे रखनी चाहिए कि कब ये फ्लक्चुएट होता है, मतलब कब ये डिग्रेड होता है, कब ये अपग्रेड होता है, इस सब पे ध्यान रखना चाहिए ताकि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको एक अच्छी तरीके से प्लान करके इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है, जिससे हमें प्रॉफिट हो, ना कि वो हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल को क्या करे, अफेक्ट करे। जैसे कि फैक्टर सच एज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी टू स्टॉक इनफ इन्वेंट्री कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन्वेंट्री कंट्रोल और मैनेजमेंट। कि हम जैसे कॉस्ट बोरो करते हैं, मतलब कोई भी मनी है वो बोरो करते हैं किस लिए, ताकि हम एक इनफ स्टॉक है वो इन्वेंट्री का लगा सकें, ठीक है, इन्वेंट्री में इनफ स्टॉक रख सकें। वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल को या मैनेजमेंट को। इन दिस केस योर फाइनेंसेस में फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल है, जो फाइनेंस है वो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो इट इज़ वाइज टू कीप एन आई ऑन चेंजिंग इंटरेस्ट रेट टू हेल्प द प्लान यू आर स्पेंडिंग। तो जो इंटरेस्ट रेट जो चेंज हो रहा है उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जो हम स्पेंड कर रहे हैं हमारी इन्वेंट्री के ऊपर उसको हम अच्छी तरीके से प्लान करके स्पेंड कर सकें, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें जैसे टैक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टॉकिंग इन्वेंट्री इज़ अनदर फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस इन्वेंट्री कंट्रोल। तो टैक्स कॉस्ट है वो अनदर फैक्टर हो जाता है जो हमारे मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल को इन्फ्लुएंस करता है। टैक्स कॉस्ट हम क्या निकालते हैं, ईयरली निकालते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो टैक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो वो भी क्या करती है, हमारी इन्वेंट्री को इन्फ्लुएंस करती है। अगर टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रॉफिट तो कम ही हो रहा है, टैक्स हमारा पैसा क्या टैक्स में ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। Other financial factors include the expenses associated with warehouse operations and transportation cost, change in। तो क्या होता है, कुछ जो हमारे दूसरे जो फाइनेंशियल फैक्टर हैं वो क्या क्या आ जाते हैं। एक तो जैसे वेयर हाउस, अगर हमने कोई वेयर हाउस लगाया है उस पर कितना खर्चा हुआ, उस पर कितना एक्सपेंशन किया है हमने, ठीक है, एक्सपेंड किया है, ये सब आ जाता है। दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर ये जो जैसे वेयर हाउस बनाने में जितना खर्चा हुआ, जितना ट्रांसपोर्टेशन में जितनी कॉस्ट लगी, वो चेंज होती रहती है। तो वो चेंज होएगी तो वो हमारी क्या करती है, इन्वेंट्री कंट्रोल को भी अफेक्ट करती है। तो ये फैक्टर भी हैं, मतलब ये फैक्टर कौन से वाले में आते हैं, हमारे फाइनेंशियल फैक्टर में। फाइनेंशियल फैक्टर क्या होता है, जैसे हमने कोई मनी बोरो की है ताकि हम हमारी इन्वेंट्री में इनफ स्टॉक रख सकें। तो जो हमारा फाइनेंस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है इकोनॉमी के साथ साथ। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो इंटरेस्ट रेट है जो चेंज हो रहा है उस पर ध्यान रखें, ताकि जब हम स्पेंड करें किसी भी प्लान में उसको रिलायबली स्पेंड कर सके, उससे हमें रिलायबल रिजल्ट मिले, प्रॉफिट मिले, ठीक है। जो टैक्स कॉस्ट है वो भी फाइनेंशियल इन्वेंट्री कंट्रोल में आ जाती है, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं इन्वेंट्री को। टैक्स जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या वेयर हाउस को बनाने के लिए जो खर्चा हुआ है, ये सब चेंज होते रहते हैं जो हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सेकेंड हो गया जैसे सप्लायर कैन हैव ए बिग इन्फ्लुएंस ऑन इन्वेंट्री कंट्रोल। सप्लायर का है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है इन्वेंट्री कंट्रोल पे। वो कैसे कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए हमें एक रिलायबल सप्लायर चाहिए ताकि वो टाइम
टाइम टू टाइम हमें क्या कर सके, जो गुड्स हैं, जो आइटम्स हैं, टाइम टू टाइम सप्लाई कर सके हमारे पास, ताकि हम उनको उनकी प्रोडक्शन करके उन्हें मार्केट में टाइम टू टाइम जब उनकी डिमांड हो तब मार्केट में दे सकें। तो क्या बोलता है ये कि सक्सेसफुल बिजनेस रिक्वायर्ड रिलायबल सप्लायर्स इन ऑर्डर टू प्लान स्पेंडिंग एंड अरेंज प्रोडक्शन। तो हमें बिजनेस की किसी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए क्या चाहिए कि हमारे पास सप्लायर है वो रिलायबल होना चाहिए, ताकि जो हम हमारी स्पेंडिंग कर रहे हैं मतलब किसी भी प्रोडक्ट पे वो क्या कर सके, प्लान के अकॉर्डिंग कर सके, और जो हमारा प्रोडक्शन है उसको अरेंज कर सके। ठीक है, अगर हमारे पास कोई अनरिलायबल सप्लायर है, एन अनरिलायबल सप्लायर कैन हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट्री कंट्रोल। वो कैसे हो सकता है कि अगर अनरिलायबल सप्लायर है वो क्या करेगा, हमें टाइम टू टाइम जो गुड्स हैं, जो आइटम्स हैं, उन्हें टाइम टू टाइम सप्लाई नहीं करेगा, हमारे पास आइटम नहीं आएंगे तो हम उनको क्या नहीं कर सकते, उनका प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगी, जो डिमांड आई है उसमें डिले हो जाएगी, तो डिले होने से हमारा ही लॉस होना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए, रिलायबल बैकअप या सप्लायर होना चाहिए जो हमें जो प्रोडक्ट की शॉर्टेज है या डिले इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उससे बचा सके। ठीक है, तो इट कैन बी गुड आइडिया टू इंश्योर यू हैव ए रिलायबल बैकअप सप्लायर टू प्रिवेंट प्रोडक्ट शॉर्टेज और डिले इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया हमारा सप्लायर्स का। तो थर्ड है लीड टाइम। लीड टाइम हमारा क्या होता है, लीड टाइम वो टाइम होता है जब हमारे पास एक तो ऑर्डर आता है, उससे लेके जब हम उस ऑर्डर को कस्टमर तक अराइव करवाते हैं। ठीक है, तो लीड टाइम इज़ द टाइम इट टेक फ्रॉम द मोमेंट एन आइटम इज़ ऑर्डर्ड टू द मोमेंट इट अराइव्स, कि जब वो ऑर्डर किया था उस टाइम से लेके जब वो हमने कस्टमर तक पहुंचाया है उस टाइम तक का जो इंटरवल है उसको क्या बोलते हैं हम, लीड टाइम। लीड टाइम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल को, अगर हमारे लीड टाइम में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि जो ऑर्डर किया और जो अराइवल जिस टाइम ऑर्डर किया, अगर उस टाइम के अकॉर्डिंग हमने उस प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कराया तो वो क्या हो जाएगा, उससे हमारे इन्वेंट्री पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, आगे से क्या पता वो हमारे पास ऑर्डर करे ना करे, तो ये सब भी क्या करते हैं, हमारे इन्वेंट्री को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब फोर्थ है हमारा प्रोडक्ट टाइप। तो इन्वेंट्री कंट्रोल मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन स्टॉक। तो इन्वेंट्री अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं स्टॉक में। ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक होते हैं, मतलब कि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही चल सकते हैं, मतलब कि कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट होती है, जैसे कि वो 1 साल तक हम उन्हें क्या कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, 2 साल तक कर सकते हैं, तो ये सब उनकी एक्सपायरी डेट होती है। अगर उस एक्सपायरी डेट से पहले हमारा वो प्रोडक्ट है तो क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट होती है। अगर उस एक्सपायरी डेट से पहले हम उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में नहीं निकालते, अगर वो सेल नहीं होते हैं तो क्या होता है, हमें लॉस ही होगा, वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएंगे, जिससे वो क्या रहेगा, इन्वेंट्री में उसका स्टॉक पड़ा रहेगा, हमें वो स्टॉक भी क्लियर करना पड़ेगा, बट क्या वो वेस्ट जाएगा, कहीं उसे सेल कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब फैक्टर भी क्या है, इन्वेंट्री को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि for example some product may be perishable and therefore have a short lifespan than others. In this case inventory must be managed to ensure that these items are rotated in line with expiration dates. तो हमें इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, ताकि ये जो प्रोडक्ट टाइप है उसको अफेक्ट ना करे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो जो प्रोडक्ट हैं उनको उनकी एक्सपायरी डेट से के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। ठीक है, मतलब मार्केट में निकालते रहना चाहिए, जिससे हम उसकी जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले उसको क्या कर सके, सेल कर सके। फिफ्थ है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे हमने कोई फैक्ट्री लगाई, कोई ऑर्गेनाइजेशन लगाई है, इंस्टीट्यूशन लगाया है, तो उसकी मैनेजमेंट होती है, उसमें कोई एक ओनर होगा, कोई को ओनर होगा, फिर हमारे जो एम्प्लॉय होंगे उनमें से भी कोई मैनेजर होगा।
तो ठीक है, तो हमारा अगर मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया है तो मेरा मोटिव क्या होगा कि मैं अपने बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूँ, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनका तो ये सेम इंटरेस्ट नहीं रहता कि उन्हें हमारी फैक्ट्री के लिए